नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज के सेशन में जीके की क्लास रहने वाली है आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जीके की क्लास रहने वाले। जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो आपके सीधे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली 1 से 2 क्लासें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर एक क्लास आई तो एक क्लास में आपको क्या मिलेंगी, एक क्लास में आपको जीके एंड जीएस की मिश्रित क्लास मिलेगी। ठीक है, जीके एंड जीएस की। अगर 2 क्लास आई तो उसमें आपको एक तो क्लास जीके की मिलेगी और दूसरी साइंस की मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली क्लासें अटेंड करनी है और आर्मी अग्निवीर एग्जाम तक आपको बहुत पूरा मतलब पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हैंसाग ने, मैगस्थनीज ने, इत सिंह ने या फिर फाहिया ने? किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो वो करने वाले थे वो मैगस्थनीज थे। कौन थे? मैगनीज थे। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? इनमें से कौन सा एक था जो प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसमें से तो तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था, लेकिन कौशाम्बी यहाँ पे नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है? तो आपको तक्षशिला है, विक्रमशिला है, नालंदा, इन तीनों को याद रखना है कि ये प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन के ये केंद्र थे। ठीक है, और कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को इसका आंसर है साथ साथ बताते रहता है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने वाले थे वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम के लिए। और अगर आप इसके साथ साथ ट्रेडमैन की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीके का सेक्शन रहने वाला है। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो कौन सी पुस्तक है? तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र में 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सी ऑप्शन जो भी बता रहा है उसका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक हैं बाण भट्ट हैं, भवभूति हैं, नारायण पंडित है या फिर विष्णु शर्मा है? हितोपदेश पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो नारायण पंडित यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नारायण पंडित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या फिर वात्स्या ने? बताइए, नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये भरत मुनि ने की थी। किसी ने? भरत मुनि ने। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व? विक्रम संवत की प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये 58 ईसा पूर्व से हुआ था। कब से? 58 ईसा पूर्व से हुआ जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? प्राचीन काल में आदि मानव थे, इसका जो मनोरंजन करने का साधन क्या थे? तो वो मनोरंजन किस प्रकार से करते थे? शिकार करके, जुआ खेल कर, संगीत करके या फिर घुड़सवारी करके? तो उनका जो शिकार करने का तरीका था वो मतलब शिकार करने का तरीका था, जो मनोरंजन का तरीका था। ठीक है, क्या शिकार करके मनोरंजन किए करते थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ था? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन दर्शन के लिए? बताएं, रसायन विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय था वो विश्व प्रसिद्ध हुआ था, तो वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए हुआ था। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया कि वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, कमेंट में बताना कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कलहण? ठीक है, बताना है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बाणभट्ट किसकी है? तो बाणभट्ट हो जाएगी, किसकी है ना? बाणभट्ट आपकी है, कलहण, कलहण की बाणभट्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा कलहण की बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कौन? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई धातु का नाम बताना है। सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो वो थी आपकी तांबा थी। क्या थी? तांबा। तांबा है मनुष्य को सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड, जादूनाथ सरकार, कनिंघम या फिर विलियम जोन्स, बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन साथियों। यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। पाल वंश था संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आपको बताना है कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने शासन किया था, उसका प्रभाव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पड़ा था? तो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो वो पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। जो आर्थिक स्थिति लोगों की वो कमजोर कर दी गई थी, इसीलिए आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ा था। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, वो कब लागू किया था? तो 1793 में। कब? 1793 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, धर्मवीर भारती की। गोदान किसकी रचना है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है उसका नाम है गोदान। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो भारत की संविधान सभा थी वो गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ पे जन्म लिया? जो लिखित संविधान की अवधारणा है, इसका जो अवधारणा, इसकी जो सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पे जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर स्विट्जरलैंड में? तो ये इसका जो जन्म लिया वो फ्रांस में लिया था। कहाँ पे लिया था? फ्रांस में लिया था। ऑप्शन नंबर जो भी ए बताने वाले साथियों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंपॉर्टेंट को है क्लास। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसको है? देखिए, राष्ट्रपति को पद से निकाला जा सकता है तो वो महाअभियोग लगाकर निकाला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, या फिर संसद के दोनों सदनों का होता है, या फिर ये प्रधानमंत्री इसको हटा सकते हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन लगा सकता है? तो वो संसद के दोनों सदनों को लगा सकता है। संसद के दोनों सदन है वो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का जो कार्य करने वाला होता है, कार्य करने का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है, या फिर मुख्य सचिव होता है? देखिए, किसी भी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है तो वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर दूसरा जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब? 1469 ईस्वी में। आपको कैसे भी करके याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा यहाँ पे लगती है, जो समुद्र के किनारे पे लगती है? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कैसे भी करके 9 राज्यों को रट लेना है। 9 राज्यों की सीमा है वो भारत के, यानी कि भारत के राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र के किनारे पर लगती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो आपको कैसे भी करके 8 राज्यों को यहाँ पे रट लेना है। 8 राज्य ऐसे थे जिन्होंने जिसकी जहाँ से कर्क रेखा सी वो वहां से गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का और अंतिम सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात राजस्थान के मध्य प्रदेश राज्य में किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। आपको कैसे भी करके नर्मदा नदी याद कर लेनी है कि धुआंधार जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बस आज के सेशन में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, डेली आपको क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्टडी जोन 2.0 चैनल के माध्यम से आपको
क्लासें रेगुलर बेसिस के आधार पर आपको मिलती रहेंगी इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए। चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफ़िकेशन के साथ कर देना है, ठीक है? आपको साइंस की क्लास भी मिलती रहेंगी, ठीक है? जीके एंड साइंस का कोर्स कराने की गे गारंटी है वो स्टडी ज़ोन 2.0 की। धन्यवाद।